आपकी फिल्म के टीजर में वो जो डायलॉग है वो ये है, गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन वो अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं होते तो देश 35 साल पहले आज़ाद हो गया होता। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी की वजह से आज़ादी हमें 35 साल देर से मिली और सावरकर के हाथों में चीज़ें होती तो 35 साल पहले आज़ाद हो जाती? जी, हमारा देश अहिंसा के रास्ते पे जब चलने लगा, वो एक बहुत ही दुनिया में हमारा उस अहिंसा के रास्ते ने बहुत नाम किया है। हमारी बहुत अच्छी ब्रांडिंग है अहिंसा, पर उससे अहिंसा में जो डायलॉग हुआ, जो आदान प्रदान प्रस्ताव वो जो हुआ, उसमें बहुत समय लग गया। सावरकर जी जब सबसे ज़्यादा एक्टिव थे 1901 से 1910 तक, जब उनको काला पानी का कारावास की सज़ा की, 2 लाइफ टाइम 50 साल की सज़ा उनको दी थी, तो उस वक़्त उस टाइम पे सीक्रेट सोसाइटीज़ बन चुकी थी पंजाब में, महाराष्ट्र में, साउथ में, बंगाल में, और वो आपस में टच में आ गए थे। सावरकर जी की भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी कॉल्ड अभिनव भारत, राइट। तो ऐसी ही यूरोप की सीक्रेट सोसाइटी से जाके वो जब लंदन गए तो उन्होंने वहाँ पे उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया, एक पूरा नेटवर्क बनाया। बीका जी कामा, मैडम कामा थी वहाँ पे, और श्याम जी वर्मा थे जो कि वहाँ पे रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते थे, रहने की जगह देते थे एक इंडिया हाउस में। तो वहाँ पे वो हो गया था। और सावरकर जी ने हमारी, जो हमको स्कूल में पढ़ा गया था कि 1857 सिपॉय म्यूटनी, 1857 सिपॉय म्यूटनी, सावरकर जी ने वहाँ पे रिसर्च करके एक किताब लिखी थी कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। उस सोच ने, उस बुक ने तहलका मचा दिया था। वो पहली बुक थी जो प्रिंट होने से पहले बैन हो गई थी, तो उस बुक ने तहलका मचा दिया था। और वो बुक आज़ाद हिंद फौज तक, भगत सिंह, HSRA, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, सबको वो पढ़नी ज़रूरी थी वो किताब। तो मतलब सशस्त्र क्रांति के आइडियोलॉग बन गए थे। आई जस्ट रैप इट अप। तो उस वक्त उन्होंने वहाँ से बंदूकें भेजी हिंदुस्तान, बड़ी तादाद में, बॉम्ब मैनुअल्स जो कि उन्होंने लेनिन से एक्वायर किए थे वो भेजे। और हिंदुस्तानी फ़ौज में, अंग्रेज़ों की फ़ौज में हिंदुस्तानी सोल्जर्स को लिखा कि बगावत के लिए तैयार रहो। प्रिंसली स्टेट्स को लिखा कि आपने अगर हमारा रेवोल्यूशन ज्वाइन नहीं किया तो आम जनता तुम्हारा क्या हाल करेगी, तुम्हें पता भी नहीं। तो उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बना लिया था। और उसके बाद जब वो हो रहा था, तिलक जी को अरेस्ट कर लिया। खुदीराम बोस ने पहला बड़ा बम हिंदुस्तान की धरती पे फोड़ा, जो कि उसी मैनुअल से बना था जो कि सावरकर जी ने इंग्लैंड से भेजी थी। तो इस तरह करके पूरा एक मोमेंटम बन रहा था। बट सावरकर जी को काला पानी की सज़ा हो गई, तिलक जी को मंडले भेज दिया गया, फिर तिलक जी का देहांत हो गया। तो हार्ड लाइनर कांग्रेस में भी ख़त्म हो गए और मॉडरेट्स ने टेक ओवर कर लिया अंडर गोखले साहब। और उनके शागिर्द थे MK गांधी। और वहाँ से एक अहिंसा का एक ऐसा वो शुरू हुआ कि अंग्रेज़ों, तभी मैं इस पिच में डायलॉग भी है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सज़ा क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो थ्रेट नहीं थे। जो भी थ्रेट होता, चाहे वो वासुदेव फाड़के थे जिनको यमन भेजा गया, चाहे वो लोकमान्य तिलक थे जिनको मांडले भेजा गया, या सारे 1857 के क्रांतिकारी, और जो भी अब बंदूक उठाता था उनको काला पानी भेज देते थे कि वो मेन लैंड के जेल में भी किसी से टच में ना रहे। वही आपके इस फिल्म के टीजर में वो लाइन लिखी है ना, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेवोल्यूशनरी, द मैन मोस्ट फियर्ड बाय ब्रिटिश। इसका मतलब लोग सावरकर से और उनकी सोच वाले लोगों से डरते थे, और अंग्रेजों को अहिंसावादी लोग सूट करते थे उनको। और हिंसावादी उनसे, देखिए, किसी भी क्रांतिकारी को 2 उम्र कैद नहीं हुई, किसी भी क्रांतिकारी को 27 साल काला पानी से छूटने के बाद भी हाउस अरेस्ट में नहीं रखा गया। उनको 2 शर्तें थी छूटने की वहाँ से, कि अब मैं किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो भाई अगर वो माफ़ी मांग रहे थे उनसे और वो ये सब, तो अंग्रेज़ों ने उनको छोड़ क्यों नहीं दिया? वो तो उनके आदमी थे। घूम कौन रहा था बाहर? अहिंसावादी। तो अंग्रेज़ों को भी सूट कर रहा था ये। और मैं अपनी पिक्चर में, मेरी पिक्चर एक्चुअली सशस्त्र क्रांति के ऊपर है, जिसमें सावरकर जी का योगदान बहुत ज़्यादा था, आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड।